अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। उड़िया जैसे दालचीनी। क्या कर रहे थे आप मेरे साथ? मैं कैसे पहुंची वहां? गला तुम्हें बिजली से करंट लग गया था तो तुम बेहोश हो गई थी, तो मैं तुम्हें। आप मेरी बेहोशी का फायदा उठा रहे थे। नहीं 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 दूर ऐसा। रहिए, आप मुझसे दूर रहिए। ओके ओके रिलैक्स। अब समझी मैं कि आप मुझे नौकरी पर फिर से क्यों रखना चाहते थे। मेरे मना करने के बावजूद भी आप मुझे यहाँ जबरदस्ती लेकर आए। मुझे ना आप पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था, आप है ही नहीं भरोसे के लायक। हम घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी? आप क्या कर दिया आपने मेरे साथ? एकदम चुप। छोड़िए छोड़िए। मुझे नहीं पता तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, क्यों सोचती हो, पर मैं तुम्हें बता दूं कि मैं एक बहुत अच्छे घर का लड़का हूं, ओके? और मैं औरतों की और लड़कियों की इज्जत करना जानता हूं, मैं रिस्पेक्ट करता हूं उनके। ये बिजली का वायर टच हो गया था तुम्हारे, जिसकी वजह से तुम्हें शॉक लगा और तुम बेहोश हो गई। मैं बस तुम्हें उठाने की कोशिश कर रहा था। अरे मुझे तो लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया है। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें कैसे भरोसा दिलाऊं, पर मैं अपनी मॉम की कसम खा के कहता हूं कि मैंने तुम्हें बिल्कुल गलत तरीके से नहीं छुआ, ना ही तुम्हें गलत नजर से देखा है। प्लीज ट्रस्ट मी। फिर से कभी अपनी माँ की कसम मत खाइएगा। जिंदगी में चाहे जितने गलतफहमी क्यों ना हो, पर उसकी वजह से माँ के प्यार को दाव पे नहीं लगाना चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए, मैं डर गई थी। इट्स ओके गला, पर एक बात याद रखना, इस दुनिया में सारे लोग गलत नहीं होते हैं, अच्छे लोग भी हमारे बीच ही हैं। जब इज्जत पर बात आती है ना, तो एक लड़की पर क्या बीतती है ये आप कभी नहीं समझ सकते। क्यों नहीं समझूंगा? मुझे नहीं पता कि तुम अपने पिंड में कैसे मर्दों से मिली हो, पर सारे मर्द ऐसे नहीं होते हैं। कुछ मर्द सेंसिटिव होते हैं, समझदार होते हैं, औरतों की रिस्पेक्ट करते हैं, फीलिंग्स को समझते हैं। अभी 2 दिन पहले की बात है, मैं अपने घर से लड़कर मोगा के लिए निकला था और मोगा के पास में मेरी गाड़ी खराब हो गई। मैंने देखा कि कुछ गुंडे एक लड़की के साथ बदतमीजी कर रहे थे। वो तो अच्छा हुआ कि उस समय मैं वहां पर था और मैं सही टाइम पर वहां पहुंच गया, वरना पता नहीं उस बेचारी लड़की के साथ क्या हो जाता। फिर क्या, वो गुंडे तो मार खाकर भाग गए वहां से, पर उस बेचारी लड़की के दिल पर जो घाव लगा होगा ना, वो जिंदगी भर उसके साथ रहेगा। मतलब उससे मुझे तेज सर जी ने बचाया था? ठंड में ठिठुर रही थी बेचारी, फिर मैंने उसे अपनी जैकेट निकाल कर दी। वो तो बेचारी शर्म के मारे मुझे देख भी नहीं पा रही थी। मैं भी उसका चेहरा नहीं देख पाया, पर मैं इस बात से इतना खुश हूं कि मैंने उस लड़की की मदद की। जो उस रात आपने मेरे लिए किया, उसे मैं कभी नहीं भूलूंगी तेज सर जी। वैसे घिन आती है मुझे ऐसे मर्दों से जो लड़की की कमजोरी का फायदा उठाकर अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग समझते हैं। मेरा बस चले तो सबको एक साथ खड़े कर कर गोली मार दे। एनीवेज छोड़ो, तुम्हें बेटर फील हो रहा है? आर यू ओके? चलो फिर मैं देखता हूँ ये लाइट का क्या सीन है यहाँ पे। हो सकता है कि कोई एमसीबी ट्रिप हुई हो, या फिर सुनो, ये लाइट तो नहीं आने वाली है, फ्यूज उड़ गया है। अब आसपास भी कोई नहीं है हम जिससे हेल्प मांग सके। लो जी,
बाबा जी ने ना रोशनी का इंतजाम कर दिया। क्या कर क्या रही हो तुम वहाँ? अरे गांव की रोशनी लाके दे रही हूँ मैं आपको। दीपक, बारिश बंद हो गई है बेटा, थोड़ी जल्दी चला ले गाड़ी। ताई जी हम लोग बस पहुंचने वाले हैं। बाबा जी, मेरे बच्चे की रक्षा करना। पर जाई जी, रब से ये भी अरदास कर देनी थी कि कहीं आपका लड़का किसी की बाहों में न मिले। और ये रही पिंकी रोश। ओ माहिया थोड़ा जल्दी करो कि तुम इतनी हल्की भी नहीं हो। ओ माहिया ओ माहिया ओ हाड़िया ओ माहिया सुबह में तू शाम में तू है बेखुदी और होश अरे ये तो तेज भाई की गाड़ी है। गाड़ी रोक। तेज, गाड़ी तेज, गाड़ी में नहीं है मेरी। मुझे बड़ी घबराहट हो रही है, पता नहीं कहाँ होगा। तेज तेज, तेज तेज भाई एक मिनट, वो कुछ नजर आ रहा है, वहां चल के देखते हैं एक बार। आओ। वैसे हम बाहर कैसे निकलेंगे? अगर किसी ने हम दोनों को ऐसे अकेले में देख लिया ना तो सही नहीं होगा। आप हाँ, अगर दरवाजा आपने खोला ना पहले तो आप उनसे कहना कि मैं ना पहले से यहीं थी और यहाँ की साफ सफाई कर रही थी और आप बारिश से बचने के लिए यहाँ आ गए थे और दरवाजा बंद हो गया। अच्छा, तो अब मैं तुम्हें बचाने के लिए झूठ बोलूं? वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला है और मुझे उन लोगों से सख्त नफरत है जो झूठ बोलते हैं। इन्हें पता चलेगा कि मैंने तो अपना नाम ही गलत बताया है और ये बात भी इनसे छुपाई है कि राजरानी मैडम जी जिस दालचीनी से नफरत करती है ना वो मैं हूं, तो पता नहीं क्या होगा। किसी की जान बचाने के लिए भी नहीं। वैसे सच कहूं तो अब तक मुझे इतना स्पेशल कोई मिला ही नहीं है जिसके लिए मैं अपने इस रूल को तोड़ूं। अब और झूठ नहीं बोल सकती मैं, सच्चाई बतानी होगी कि मैं ही दालचीनी हूँ। तेज भाई, तेज, बेटा ट्रैकर क्या दिखा रहा है? यही आसपास की लोकेशन दिखा रहा है। तेज तेज, वैसे मैं आपको ना एक बात बताना चाहती हूँ। तेज, तेज, तेज मॉम आ गई। मॉम, यहाँ पे हूँ मैं। तेज तेज भाई, तेज आई एम सो हैप्पी, मॉम ने हमें ढूंढ लिया। वो लोग आ जाएंगे थोड़ी देर में। तो आपकी माँ ने अगर हम दोनों को ऐसे एक साथ देख ले तो आप क्या जवाब दोगे? और सवाल तो मुझ पर ही उठेगा, इल्जाम भी मुझ पर ही लगने वाला है। मेरे चरित्र पर सवाल उठेंगे ना आप। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं मॉम को बहुत अच्छे से जानता हूँ। इनफैक्ट हम तुम्हें रास्ते में ड्रॉप कर देंगे, डोंट वरी। कैसे बताऊँ आपको कि आपकी माँ मुझे एक नजर बर्दाश्त नहीं कर सकती। नहीं, चाहे जो भी हो जाए मैं उनके सामने नहीं आ सकती। ऐसे नहीं खुलेगा, हमें तोड़ना पड़ेगा। ध्यान से।
अच्छा ठीक है ओके ओके, एक काम करते हैं, मैं तुम्हें यहाँ तुम इसमें आओ, मैं तुम्हें इसमें छुपा देता हूँ। उसके बाद जब हम सब लोग चले जाएंगे तुम बाहर निकलना, तुम्हें किसी को फेस नहीं करना पड़ेगा। कम ऑन फास्ट। सुनिए, मैं पकड़ी गई तो? मेरे होते हुए तुम्हें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। तेज मॉम, थैंक गॉड आप आ गए। तू पागल है क्या? दिमाग खराब हो गया तेरा? इतनी रात को इतनी तूफान में तुझे निकलने की क्या जरूरत थी? मेरी जान निकल गई थी। सॉरी, मुझे नहीं पता था मैं ऐसे यहाँ पर। वैसे मौका है, हालात देख के तो लग नहीं रहा देख कि तू यहाँ अकेला था। कहाँ है वो? कौन? कला और कौन? कला यहाँ पे क्यों होगी चाची? क्योंकि उसका प्यो ही तो आया था हमारे घर उसे ढूंढते हुए। बोल रहा था ना कि थाने के बाद वो घर नहीं पहुंची। तो फिर कहाँ जाएगी? कभी कभी ना दिमाग का इस्तेमाल कर लिया कर तू। जगह देखकर बात किया कर। इतना परेशान है वो और तू यहाँ शक कर रही है उसके ऊपर। तेज, घर चल। मेरी जान निकल गई थी। सॉरी, फाइन। अगली बार ना करियो। चल। लड़की के कान के झुमके। ये बिजली का वायर टच हो गया था तुम्हारे, जिसकी वजह से तुम्हें शॉक लगा और तुम बेहोश हो गई। मैं बस तुम्हें उठाने की कोशिश कर रहा था। अरे मुझे तो लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया है। कि मैंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला। अब तक मुझे इतना स्पेशल कोई मिला ही नहीं जिसके लिए मैं अपने इस रूल को तोड़ूं। मैंने तेज सर जी को हाँ गलत समझा। कोई अच्छे हैं। ओए रुपिंदर, आखिरी स्टेज है लीवर का। तू किसी दिन ठेके से सीधा शमशान जाएगा। क्या बोल रहे हो डॉक्टर चाचा? क्या हो गया पापा जी को? अब तू ही समझा इसको कि तेरी मेहनत की कमाई दारू पे नहीं दवा पे खर्च किया करे। कल छोड़ के डॉक्टर साहब को।
पापा जी। ओए कुड़िए, क्या पापा जी लगा के रखी हुई है? बापू तेरे का कलेजा शराब पी पी के सड़ने लगा है और तुम लोग मेरा कलेजा सड़ने से रुकते नहीं हो बिल्कुल भी। अरे 2 घोड़ी की तुम्हारी औकात नहीं है और जबान तुम्हारी 6 इंच लंबी चलती है। क्या जरूरत है तेरे को पुलिस स्टेशन जाने की और वो बड़े साहब के सामने मुंह लगने की? ऊपर से ये शराब भी उठा गया राजपाल जी के सामने, बुढ़े लोगों के सामने। पता नहीं कैसे मैंने मामले को संभाला। कुड़िए, मार दोगे क्या तुम तीनों लोग मेरे को मिलके? मैंने नहीं पता था कि पापा जी आउट हाउस चले गए थे। वो सुनिए ना, मैडम जी ने कुछ बोला पापा जी को? झूठ पकड़ा तो नहीं गया? चुप कर जा, ज्यादा बोली बनने की कोशिश मत कर। बताऊं ओए कुड़िए, तेरा नाम लेके ना मेरे को वो फांसी पे लटकाना चाहता था। पापा जी सीधे। वो तो रब का लख लख शुक्र है कि मैंने मामले को किसी तरह रफा दफा किया। दालचीनी, वो अभी अभी घर आई है, उससे 2 मिनट पूछ तो ले कि इतनी देरी क्यों हो गई? किसी परेशानी में तो नहीं थी ना? नहीं पापा जी, आप आइए, अंदर आइए, बैठिए। दीदी, हाँ, ये डॉक्टर अंकल ने कुछ तो दिया है, देख लो। परेशानी ना मुझे ये देखकर हो रही है, ये कितनी सारी दवाइयाँ लिखी है, कितनी महंगी होंगी ये। रहने दे पुत्र, मुझे नहीं लेनी कोई दवाई ववाई। तेरा बाप इस लायक नहीं है पुत्र कि तेरी मेहनत की कमाई तू मुझ पे खर्च करे। इतनी छोटी सी उम्र से तू पढ़ाई छोड़ के घर का बोझ उठा रही है, खुद अनपढ़ रह के अपनी बहन की पढ़ाई का खर्चा उठा रही है। ये क्या कम है? हो गई तेरी राम कहानी खत्म? इंजेक्शन डॉक्टर ने लगाया नहीं और जबान पट पट चलनी तेरी शुरू हो गई। अगर फिर तेरे को पेट दर्द हुआ ना तो मेरे पास ही आएगा खैरात मांगने के लिए। और सुन लो आँख खोल के, जो तुम लोग मेरे को बिटर बिटर देख रहे हो, एक फुट्टी कोटी देने वाली नहीं हो तुम लोगों को मैं। जो मैं मेहनत करती हूँ तेरे लिए नहीं करती। धरती पे बोझ है तू, बोझ। शराबी कहीं का, चल पीछे हट बुआ बुआ। पापा जी, हाँ, एक मिनट। पापा जी, मैंने ना आपको कुछ भी नहीं होने देना है। हाँ, मैं जिंदगी में तुझे कोई खुशी तो नहीं दे पाया, और तुझे पता है मैं उस रब से ना रोज अरदास करता हूँ कि कोई सोना जा राजकुमार आके ना मेरी इस चिड़ी नू ना इस दलदल चो दूर ले जा। मोगा की सारी कुड़ियां मर गई है, जो वो सोना सा राजकुमार मैनू पसंद करेगा। राजकुमार तो इसे मिलेगा। ये बनी है महलों में राज करने के लिए। क्यों? हाँ, पर ऐसा मत कहो दीदी, आपको भी कोई ठीक ठाक तो मिल ही जाएगा। और आप पापा जी, इसके ब्याह में नाचने के लिए ना आपको एकदम चंगा रहना पड़ेगा। तो आज से दारू को छूना भी नहीं है। पापा जी, मैं ये दवाइयाँ देख कर आती हूँ। पता नहीं आपका शुक्रिया कैसे करूं तेज सर जी। पहले आपने मेरी जान बचाई और अब नौकरी लौटाकर मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अपने पापा जी का इलाज करा सकूं। दीदी, दिवाली पर मेरी सारी फ्रेंड्स न्यू सूट पहन रही हैं। रहने दे पुत्र, बेटियों की दिवाली को रोशन करना तो बाप का फर्ज होता है पुत्र। मैं बाप का फर्ज तो नहीं निभा पाया, पर ये तेरी बहन ना, तेरी माँ, बाप, भाई सबका फर्ज निभाती है ये। इससे कोई मांग ना कर पुत्र। दोनों पुराने कपड़ों पे माँ के गहने पहन लेना, बहुत सुंदर लगोगी तुम दोनों। जी पापा जी।
पता नहीं नींद क्यों नहीं आ रही आज। पहली बार मॉम से झूठ बोलना पड़ा। पर मैं अपनी मॉम की कसम खा के कहता हूं कि मैंने तुम्हें बिल्कुल गलत तरीके से नहीं छुआ, ना ही तुम्हें गलत नजर से देखा है। सॉरी मॉम, मैंने आज आपसे पहली बार झूठ बोला, पर आपने ही तो मुझे सिखाया ना कि औरत की इज्जत से बढ़कर और कुछ नहीं होता। मैं तो बस उसे ही फॉलो कर रहा था। झुमका कहाँ गया? कला यहाँ पे क्यों होगी चाची? एक ना एक दिन तो ये होना ही था भाभी। आज एक काम वाली के लिए उसने आपसे झूठ बोला है, और कल अगर उसी काम वाली को ब्याह के इस घर में ले आया तो उस लड़की की वजह से तेज ने पहली बार मुझसे झूठ बोला।